नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं जो विषय लेकर के आपके सामने जो प्रस्तुत हुआ हूं, उस विषय का नाम है जिन ढूंढा। ये एक कविता है और कविता का नाम है जिन ढूंढा। जिन ढूंढा अर्थात जिसने ढूंढा है उसी ने पाया है। जिस व्यक्ति ने ईश्वर को तलाशा है, ईश्वर को ढूंढा है, उसी व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हुई है। इस कविता के कवि का नाम है संत कबीर। कविता के कवि का नाम संत कबीर और कविता का नाम है जिन ढूंढा। अब इस कविता में कबीरदास जी ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। कम से कम उन दोहों की संख्या 8 से 9 है और अलग अलग दोहों में उन्होंने अलग अलग बात कही है। तो संत कबीर ने दोहों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि गुरु का हमारे जीवन में महत्व क्या होता है, उसको दर्शाया है। गुरु शिष्य के संबंध को बताया है। सद्व्यवहार के बारे में चर्चा की है। परोपकार के बारे में बात की है। सहानुभूति, इन सब चीजों पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, अपने मत व्यक्त किए हैं। तो आइए हम इन पंक्तियों की शुरुआत करते हैं, इन दोहों को पढ़ते हैं एक एक और समझते हैं। दोहा का अर्थ होता है बच्चों, दो पंक्तियों की कविता, दो लाइनों की कविता को कहा जाता है दोहा। आइए शुरुआत करते हैं। कवि कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बच्चों, ये दोहा है, कविता है, इसको एक बार हम गुनगुना लेते हैं ताकि आपको इसका ट्यून पता चल सके। कवि कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। संत कबीरदास जी यहाँ पे ना खजूर के पेड़ की बात कर रहे हैं। खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं क्या, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो क्या हुआ का अर्थ होता है क्या लाभ, और पेड़ खजूर यानी खजूर का पेड़। पंथी को छाया नहीं, पंथी यानी राहगीर, यात्री, मुसाफिर। फल लागे, फल लगता है अति दूर, अति दूर अर्थात बहुत ऊंचा या बहुत ऊंचाई पर। संत कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। जिस प्रकार खजूर का पेड़, जैसे पेड़ खजूर अर्थात जिस प्रकार खजूर का पेड़ दिखने में अर्थात आकार में बड़ा तो होता है, लेकिन उसके बड़े होने का क्या लाभ है, उसके बड़े होने का क्या फायदा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं संत कबीरदास जी? आगे कहते हैं, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ बड़ा है लेकिन उसके बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। आगे कहते हैं, पंथी को छाया नहीं, यानी खजूर का पेड़ जो है, आने जाने वाले जो राहगीर हैं, उन राहगीरों को वह अपनी छाया भी नहीं प्रदान कर पाता है। और उसका जो फल लगता है उसके ऊपर, वह फल भी इतनी ऊंचाई पर होता है, इतनी दूर होता है कि अगर राहगीर को लगे कि इस फल को हम तोड़ करके खा लें और अपनी भूख मिटा लें, तो फल भी तोड़ना मुश्किल है, असंभव है। तो कवि यहाँ पे यही चीज दर्शाना चाहते हैं, बड़प्पन इसी में है कि आपके बड़े होने का फायदा दूसरों को मिलता रहे। अगर हम बात करें आम का पेड़, अमरूद का पेड़, बेर का पेड़, जामुन का पेड़, इनके छत्र छाया में इंसान खड़े होकर के आराम भी कर सकता है। अगर भूख लगी है और उसमें फल है तो फलों को तोड़ करके वह अपने भूख को मिटा सकता है। लेकिन यहाँ पे खजूर का जो पेड़ है, उसके बड़े होने का फायदा किसी को मिल नहीं रहा है। और दूसरी चीज, किसी भी राह आने जाने वाले राहगीर को वह अपनी छाया भी नहीं दे रहा है, और फल भी इतनी ऊंचाई पर है कि जिसको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। तो बड़प्पन इसी में है कि आपके बड़े होने का फायदा हर एक को मिलता रहे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ तक समझा होगा। और मेरे प्रिय विद्यार्थी, अगर आपने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है
लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है वो मिल सके। और मेहनत करने का एक ही उद्देश्य है कि आपको इस वीडियो के द्वारा जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो सके। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको समझ में आ सके और आपका हर एक डाउट हम क्लियर करते जाएं। प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। अब अगला दोहा है, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। आगे कहते हैं यहाँ पे संत कबीरदास जी, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले कबीरा, शीश से कुछ नहीं ले। शीश का अर्थ होता है शिष्य, और देय का अर्थ होता है दे दे, और ले का अर्थ होता है ले। अब यहाँ पर संत कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य के स्वभाव की बात कर रहे हैं। पहले लाइन में यहाँ पे इन्होंने शिष्य के स्वभाव की चर्चा की है। क्या कहते हैं, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। यानी कहते हैं संत कबीरदास जी, शिष्य का ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि वह अपने गुरु के चरणों में गुरु दक्षिणा के रूप में अपना सब कुछ अर्पण कर दे, अपना सब कुछ दे दे। अगली पंक्ति में कहते हैं, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। और गुरु का स्वभाव भी अपने शिष्य के प्रति ऐसा होना चाहिए कि वह अपने शिष्य से कुछ भी न ले, कुछ भी ग्रहण न करे। आपने देखा होगा महाभारत में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा ले लिया था। तो ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए कि वह अपने शिष्य से कुछ ग्रहण करे, और शिष्य का स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वह अपने गुरु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर दे। तो यहाँ पे संत कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य के स्वभाव की चर्चा की है, उनके व्यवहार की चर्चा की है। अगली लाइन, अगला दोहा। अब यहाँ पे ना सज्जन व्यक्ति की तुलना इत्र बेचने वाले व्यक्ति से की है। कहते हैं, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। साधु की का अर्थ होता है सज्जन की, सज्जन व्यक्ति की। गंधी अर्थात इत्र बेचने वाले की। बास यानी सुगंध, और यहाँ पे फिर से शब्द आया है बास, बास यानी सुगंध, और सुबास का अर्थ होता है महकता है। अब यहाँ पे संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की, फिर से उसी हिसाब से हम गुनगुना लेते हैं। कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास कबीरा, तो भी बास सुबास। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की जो संगति होती है वह इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह होती है। यानी इत्र बेचने वाला, अगर आपने देखा होगा, इत्र बेचने वाला जो व्यक्ति होता है, अगर चारों तरफ से वह दुकान में अगर जाता है, चारों तरफ से जो इत्र की जो छोटी छोटी जो बोतलें रखी रहती हैं, जो शीशियां रखी रहती हैं, उन शीशियों को चाहे छुए चाहे न छुए, तो भी जब वो शाम को निकलता है तो उसके शरीर से इत्र की खुशबू मिलती ही मिलती है, उसके कपड़ों से इत्र की खुशबू मिलती ही मिलती रहती है। तो यहाँ पे संत कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की जो संगति होती है वह इत्र बेचने वाले की व्यक्ति की समान होती है, व्यक्ति की तरह होती है। अब आगे क्या कहते हैं, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। यानी इत्र बेचने वाला चाहे आपको इत्र दे या न दे, गंधी मतलब इत्र बेचने वाला, आपको इत्र दे या न दे, तो भी उसके स, उसके संपर्क में रहने मात्र से, उसके अंदर से, उसके शरीर से, उसके कपड़ों से इत्र की खुशबू हमेशा मिलती रहती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति आपको अपनी सज्जनता बताएं या न बताएं, आपको अपनी अच्छाई दें या न दें, तो भी उनके आसपास रहने मात्र से आपको उस सज्जन व्यक्ति की सज्जनता की खुशबू हमेशा मिलती रहेगी।
किसकी तरह? इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझा होगा। आगे की दोहे की तरफ चर्चा करते हैं। आगे कवि कहते हैं, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए। कहते हैं कबीरदास जी, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म भय जाए कबीरा, लोह भस्म भय जाए। दुर्बल अर्थात कमजोर व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं सताना चाहिए। मोटी का अर्थ होता है असरदार, और हाय का अर्थ होता है बद्दुआ। जीव यानी जीव यानी जान, और श्वास यानी सांस। लोह मतलब लोहा, भस्म यानी भस्म होना या नष्ट हो जाना, हवय मतलब हो जाता है। अब यहाँ पे संत कबीरदास जी कहते हैं कि दुर्बल व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। कमजोर जो व्यक्ति हो समाज में, उनको कभी भी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उनकी जो बद्दुआ होती है बहुत ही असरकारक होती है, बहुत ही प्रभावशाली होती है। और यहाँ पे आगे लोहार के चिमनी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्योंकि लोहार के पास एक चिमनी होती है, और आप देखिए यहाँ पे लोहार का भी चित्र दिखाया गया है। और ये जो है चैन से क्या करता है, हाथ हाथ से क्या करता है, इसको खींचता है, और इसके वजह से उसमें हवा पैदा होती है, और वही पाइप जो है इस भट्टी में लगी होती है, और इसी से अग्नि प्रज्वलित होती है, क्योंकि कोयले में थोड़ा सा आग डाल देते हैं, और उसके बाद इसी इसी से हम क्या करते हैं, हवा के द्वारा आग उत्पन्न करते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, कहते हैं कबीरदास जी, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए, यानी बिना, जिसके अंदर कोई जान न हो, निर्जीव हो। लोहार के पास एक चिमनी होती है, और उस चिमनी से जो श्वास निकलती है, जो हवा निकलती है, उस हवा से लोहा जैसा कठोर मेटल भी भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक चिमनी की हवा से लोहा भस्म हो सकता है, तो दुर्बल व्यक्ति को अगर आप सताएंगे, कमजोर लोगों को आप सताओगे, तो उसके अंदर से जो बदुआ निकलेगी, उस बदुआ से आपका सर्वनाश हो जाएगा, आपका नाश हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी दुर्बल व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझा होगा। आगे देखिए, यहाँ पे गुरु की तुलना कुम्हार से की है, और शिष्य की तुलना कुंभ से की है, घड़े से की है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये देखिए मिट्टी का पात्र बनाने वाला जो व्यक्ति है, वो मिट्टी का पात्र बना रहा है, और आप देखिए दोनों हाथों का वो प्रयोग कर रहा है। एक हाथ से उसने मटके को पकड़ा है, और दूसरे हाथ से क्या कर रहा है, उसको शेप दे रहा है, उसको सुडौल आकार दे रहा है, एक गोल आकार दे रहा है। क्या कहते हैं कबीरदास जी, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट। संत कबीरदास जी कहते हैं, कुम्हार का अर्थ होता है यहाँ पे मिट्टी का पात्र बनाने वाला व्यक्ति, कुंभ यानी मिट्टी का घड़ा, खोट यानी दोष, खोट यानी दोष, और चोट यानी चोट करता है। अब देखिए संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु किसके समान होता है? कुम्हार के समान होता है। और उसका जो शिष्य है किसके समान होता है? मिट्टी के पात्र बनाने वाले उस मटके के समान होता है। और आगे कवि कहते हैं कि गुरु जो है अपने शिष्य के अंदर से तमाम प्रकार के दोषों को, तमाम प्रकार के बुराइयों को क्या करता है, निकालने का काम करता है। और यहाँ पे फिर आगे कहते हैं, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। और जब मिट्टी का पात्र बनाने वाला जो कुम्हार होता है, जब वह मटके को बनाता है, तो एक हाथ अंदर रखता है, और दूसरे हाथ से क्या करता है, सहारा देने का काम करता है। वह बाहर से उससे क्या करता है, चोट करता है, उसको थपथपाता है, ताकि उस
मिट्टी के पात्र को, उस घड़े को एक सुडौल आकार मिल सके, उसी प्रकार गुरु जो है अपने शिष्य को अंदर से क्या करता है, प्यार करता है, प्रेम करता है, और ऊपरी मन से उसे अपन अनुशासन में रखता है। जैसे आपने देखा होगा नारियल जो है ऊपर से कैसे होता है, कठोर होता है, और अंदर से कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। वैसे गुरु का भी स्वभाव होता है। गुरु भी शिष्य को अनुशासन में रखने के लिए क्या करता है, ऊपरी मन से कठोर बना रहता है और अंदर से उसे प्रेम करता है, ताकि उसको एक रूप मिल सके, एक आकार मिल सके। किसे? शिष्य को। जाको राखे साइया, मार न सकै कोय, बाल न बाका कर सकै, जो जग बैरी होए। जाको मतलब जिसकी, राखे का अर्थ होता है रक्षा करता है, साइया मतलब ईश्वर, बाल नबाका अर्थात बाल नबाका कर सकना, अर्थात कुछ बिगाड़ न सकना, और जग यानी संसार, बैरी यानी दुश्मन। अब यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं, जाको राखे साइया, मार न सके कोय, जाको राखे साइया, मार न सके कोय, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए कबीरा, जो जग बैरी होए। संत कबीरदास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उस व्यक्ति को कोई भी, कोई मतलब कोई भी मार नहीं सकता है। जिस व्यक्ति की रक्षा, सुरक्षा, देख रेख स्वयं ईश्वर करते हैं, उस व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता, उसका कोई, उस पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। और आगे कहते हैं, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। कहते हैं आगे, चाहे पूरा का पूरा संसार उस व्यक्ति का दुश्मन ही क्यों न हो जाए, लेकिन कोई उस व्यक्ति का बाल बाका भी कर सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं जगत जनक जो है वो कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। इसीलिए उस व्यक्ति का कोई, संसार का कोई व्यक्ति उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, नैनो अंतर आव तू, नैन झांपि तो ही लेव, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन देव। अब यहाँ पे संत कबीरदास जी कहते हैं, नैनो अंतर आय आव तू, नैनो मतलब होता है आंखों, अंतर मतलब हृदय, आव तू मतलब तुम आ जाओ, आंखों के रास्ते से तुम मेरे हृदय में आ जाओ। नैन झांपि तो ही लेव, झांपि मतलब होता है बंद करके, लेव मतलब लूंगा, ना मैं देखूं और को अर्थात दूसरों को, दूसरे को, ना तो ही देखन देव। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरे आंखों के रास्ते से मेरे हृदय में आ जाओ, मैं तुम्हें अपने आंखों में बंद कर लूंगा। आगे कहते हैं, ना मैं देखा और को, ना तो ही देखन देव। और आगे कहते हैं अपने ईश्वर से, ये उनकी प्रार्थना है। कहते हैं कि हे ईश्वर, ना मैं तुम्हारे सिवा किसी और को देखूंगा, और ना तुम्हें अपने सिवा किसी और को देखने दूंगा। देव का अर्थ होगा दूंगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं इस लाइन को। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, उनकी प्रार्थना है कि हे ईश्वर, तुम मेरे आंखों के रास्ते से मेरे हृदय में आ जाओ, मैं तुम्हें अपने आंखों में बंद कर लूंगा। और कहते हैं आगे कि ना मैं तुम्हारे सिवा किसी और को देखूंगा, और ना तुम्हें अपने सिवा किसी और को देखने दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पे इस लाइन में ईश्वर की महानता का बखान किया है, गुणगान गाया है। कहते हैं, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल कबीरा, मैं भी हो गई लाल। लाली का अर्थ होता है महान, लाल की अर्थात ईश्वर की, लाल की अर्थात है ईश्वर की, तित यानी उस, जित देखूं तित लाल, जहां देखता हूं वहीं पर लाल अर्थात ईश्वर है। लाली देखन मैं गई, लाली यानी ईश्वर,
मैं भी हो गई लाल। अब यहाँ पे लाल का अर्थ होगा विलीन होना, ध्यानमग्न होना, डूब जाना, खो जाना। अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं जब अपने ईश्वर की महिमा को देखने गया, कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की, मेरे ईश्वर की महिमा इतनी महान है कि मैं जहां भी देखता हूं वहां पर मुझे मेरा ईश्वर ही दिखाई देता है। चाहे वो सजीव वस्तु हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, हर जगह मुझे मेरा ईश्वर दिखाई देता है। आगे कहते हैं, लाली देखन मैं गई मतलब स्वयं संत कबीरदास जी गए। मैं गई मतलब मैं गया। कहते हैं कि जब मैं ईश्वर की महिमा को नजदीक से देखने गया, करीब से देखने गया, तो मैं उस ईश्वर की महिमा से इतना प्रभावित हुआ कि मैं भी उसी ईश्वर की महिमा में लाल हो गया, अर्थात विलीन हो गया, ध्यानमग्न हो गया, डूब गया, खो गया। आगे, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव हैं। यहाँ पे एक गलती हुआ बेटा, पीव शब्द आएगा, दुनिया जाने नाही। कस्तूरी का अर्थ होता है एक सुगंधित पदार्थ। कुंडल अर्थात नाभि में, बस है यानी रहती है, किसके? मृग के। घट यानी शरीर। अब यहाँ पे संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मृग के शरीर में, मृग की नाभि में क्या रहती है? कस्तूरी नाम का एक पदार्थ रहता है, और वह पदार्थ इतना व्याकुल कर देता है उस हिरण को कि वह हिरण पूरे जंगल जंगल में उसे ढूंढता फिरता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हिरण के नाभि में ही कस्तूरी नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, लेकिन उसको अंदर से जो खुशबू मिलती है, उस खुशबू से वह इतना पागल हो जाता है, इतना मदमस्त हो जाता है, उसकी तलाश में वह जंगल में घूमता है, फिरता रहता है, पागलों की तरह इधर उधर खोजता है, लेकिन वो चीज उसे मिलती नहीं है। कैसे मिलेगी? जो चीज उसे उसके शरीर में है, उसे वो कैसे प्राप्त कर सकता है? उसी प्रकार ऐसे घट में पीव हैं, यानी ऐसे हर एक कण कण में, हर एक मानव शरीर में ईश्वर हैं, लेकिन दुनिया के लोग इस बात को जानते नहीं हैं। दुनिया जाने ना है मतलब दुनिया के लोग इस बात को जानते नहीं हैं। किस बात को जानते नहीं है? कि हर एक अंश में, हर एक कण कण में ईश्वर विराजमान है, ईश्वर उपस्थित है, लेकिन इस बात को ईश्वर के दुनिया के लोग जानते नहीं हैं। अगर देखा जाए, इंसान के शरीर में ही ईश्वर का वास है, लेकिन उस ईश्वर को इंसान देख नहीं पाता है। वह क्या करता है? मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारे गुरुद्वारे उसकी तलाश करता है। किसकी तरह? उस हिरण की तरह। तो यहाँ पर मृग रूपी जो मानव है, वह कस्तूरी रूपी ईश्वर की तलाश करता है, लेकिन उसे ईश्वर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह ईश्वर हमारे और आपके हृदय में है। आगे कवि कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जिन ढूंढा, जिन मतलब जो, ढूंढा मतलब ढूंढते हैं, तीन मतलब वो, पाइया मतलब पाते हैं। जो ढूंढते हैं वो पाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जो पानी के गहराई में जाते हैं, उन्हीं लोगों को अनमोल रत्न की प्राप्ति होती है। अभी आप देखेंगे, समुद्र में तमाम प्रकार के रत्न मिलते हैं, तमाम प्रकार के हीरे मिलते हैं, हाँ, मोती मिलते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं सब चीजों का जिक्र हो रहा है कि जो गहरे पानी में उतरते हैं, उन्हीं लोगों को इन सब अनमोल रत्नों की प्राप्ति होती है, अनमोल वस्तुओं की प्राप्ति होती है। और आगे कहते हैं, जो बौरा डूबन डरा। बौरा का अर्थ होता है पागल। जो पागल व्यक्ति पानी की गहराई को देख करके डर जाए कि मैं डूब जाऊंगा, वह व्यक्ति किनारे बैठा ही रह जाता है, उसे कभी भी अनमोल रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो डूबेगा, जो अंदर जाएगा, जो गहराई को नापेगा, उसी को अनमोल रत्न की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर हम ईश्वर की बात करें, जो गहराई से ईश्वर की साधना में डूबेगा, उसी को ईश्वर रूपी रत्न की प्राप्त होगी, उसी को अनमोल रत्न ये मिलेगा।
तो यहाँ पे चाहे पानी की बात करें, चाहे हम ईश्वर की बात करें, दोनों के लिए वही है। अगर हम ईश्वर की साधना में डूबेंगे नहीं, तो वो ईश्वर हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए इंसान अगर पानी की गहराई को देख करके अगर डूबने से डर जाता है, तो वो किनारे ही बैठा रह जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझा होगा। अभी तक अगर आपने चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अंतिम दोहा आपके सामने है। जो तो को कांटा बुए, ताहि बोऊ तू फूल, ताहि फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। तो को मतलब तुम्हारे लिए, ताहि मतलब उसके लिए, बाको का अर्थ होता है उसके लिए, और त्रिशूल यानी त्रिशूल। कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कांटा बोने का काम करता है, तुम्हारे जीवन में परेशानियां खड़े करने का काम करता है, तुम उसके जीवन में क्या करो? फूल बो, अर्थात तुम अपने कर्म से उसके जीवन को सुगंधित कर दो। क्योंकि देखिए, अगर फूल है तो फूल को अगर हम छुएंगे तो उसकी जो खुशबू है वो हमारे हाथों में भी आने लगती है। तो आप दूसरे की तरह आप अपने व्यवहार को दिखाइए। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कांटा बोने का काम करता है, आपको परेशान करने का काम करता है, तो तुम उसके जीवन में फूल बोने का काम करो, अर्थात अच्छा काम करो। ताहि फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। अगर आप फूल बोओगे तो फूल बोने से आपके मन का जो आंगन है हमेशा क्या रहेगा? खिला खिला रहेगा। और उस फूल की खुशबू से आपका आंगन क्या होगा? सुगंधित होगा। इसलिए आपको फूल के बदले में फूल ही मिलेगा। और जिसने आपके जीवन में कांटा बोने का काम किया है, आपको परेशान करने का काम किया है, उसके उसको क्या मिलेगा? त्रिशूल के जैसा कष्ट ही मिलेगा। यानी अगर एक साथ में ये कांटे धंसेंगे आपके शरीर में, तो किसका एहसास होगा? त्रिशूल के कष्ट का एहसास होगा। इसलिए हमें कभी भी जीवन में किसी को किसी के लिए हाँ किसी को हमें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपने जीवन में एक नियत रखना चाहिए, कभी किसी का हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि बुरा करने वाले जो लोग हैं उस समय खुश तो होते हैं, लेकिन उनके साथ भी वैसा होता है, वैसा व्यवहार होता है। बच्चों, ये आपकी कविता यहाँ पे खत्म हुई। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझी होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट के द्वारा आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं और हम उसको सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे। बाय। थैंक यू।